यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का संधि भाग 2 के साथ एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण संधि। हमने पिछले भाग में माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहारों का सामान्य परिचय तथा संधि की परिभाषा को पढ़ा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि एवं उसका प्रथम भेद दीर्घ संधि। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं और फिर उसका प्रथम भेद दीर्घ संधि। जब दो स्वर वर्णों के बीच संधि होती है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलयः देवालयः, यहाँ पर देव और आलयः में संधि हो रही है, देवालय बन रहा है। देव का अंतिम वर्ण अ है और आलय का प्रथम वर्ण आ है। ये दोनों स्वर वर्ण हैं, अ और आ, इसलिए इनमें जो संधि होगी वह स्वर संधि होगी। महाधन ईशः महेशः, महा का अंतिम वर्ण आ है, ईशः का प्रथम वर्ण ई है, दोनों स्वर वर्ण हैं, इसलिए इनमें होने वाली संधि भी स्वर संधि होगी। पोधन इत्रः पवित्रः, पो का अंतिम वर्ण ओ, इत्रः का प्रथम वर्ण ई, इन दोनों के बीच में संधि हो रही है। ये दोनों स्वर वर्ण हैं, इसलिए यहाँ भी स्वर संधि होगी। तो इस प्रकार से जब दो स्वरों के बीच में संधि होती है, जैसे यहाँ पर अ और आ के बीच में हुई, यहाँ पर आ और ई के बीच में हुई और यहाँ पर ओ और ई के बीच में हुई, तो वह स्वर संधि कहलाती है। अब बच्चों, स्वर कई हैं, इसलिए स्वरों के अलग अलग मिलने से स्वर संधि के 7 भेद हो जाते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब आइए इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। यदि ह्रस्व या दीर्घ अक अर्थात अ ई उ री लृ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण स्वर आता है तो दोनों स्वरों के स्थान पर उसी स्वर का दीर्घ स्वर एकादेश हो जाता है। अक एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत अ ई उ री लृ वर्ण आते हैं। अभी प्रत्याहारों में हम लोगों ने पढ़ा। सूत्र हमारा कहता है कि यदि इन अ ई उ री लृ में से किसी स्वर के बाद उसी का सवर्ण ह्रस्व हो या दीर्घ हो आता है तो दोनों स्वरों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाएगा। अर्थात यदि अ या आ के बाद अ या आ आता है तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा, एक हो जाएगा और दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ उ आदेश हो जाएगा। री या री के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाएगा री। लृ या लृ के बाद लृ या लृ आए तो दोनों के स्थान पर लृ हो जाएगा। किंतु विशेष बात यह है कि लृ का उदाहरण लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता है। अब आइए हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे भली प्रकार से समझते हैं। जैसे भोजन धन आलय, यहाँ पर भोजन और आलय में संधि होना है। भोजन का अंतिम वर्ण अ है, इसको न से अलग कर लें। आलय में प्रथम वर्ण आ है, इन दोनों के बीच में संधि होना है और दोनों में संधि करके हमारे सूत्र के आधार पर जो हमारा सूत्र कहता है अकः सवर्णे दीर्घः कि यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वरादेश हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा आ
और यह आ न में जुड़ करके बन जाएगा आपका भोजनालय। अधन आ बराबर आ हुआ और हो गया भोजनालय। इसी प्रकार से महाधन आशय, यहाँ महा का अंतिम वर्ण आ, आशय का प्रथम वर्ण आ मिल करके आ हो जाएगा, एक आ हो जाएगा और हो जाएगा आपका महाशय। हिमधन आलय, यहाँ हिम का अंतिम वर्ण अ, आलय का प्रथम वर्ण आ, दोनों मिलकर के हो जाएंगे आ और वह म में जुड़ करके बन जाएगा हिमालय। धर्मधन अर्थी, यहाँ धर्म का अंतिम वर्ण अ, अर्थी का प्रथम वर्ण अ, दोनों मिलकर के आ एक वर्ण हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा और वह म में जुड़ करके बन जाएगा धर्मार्थी। तथा धन अपि, तथा का अंतिम वर्ण आ, अपि का प्रथम वर्ण अ, ये दोनों मिलकर के सूत्र के अनुसार एक आ हो जाएगा और आपका बन जाएगा तथापि। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी हम इसको समझें। ई का उदाहरण देखें। रविधन इंद्र, यहाँ पर रवि का अंतिम वर्ण ई है, वह से अलग किया। इंद्र का प्रथम वर्ण ई है, इन दोनों में संधि हो करके संधि के नियम के अनुसार एक दीर्घ ई हो जाएगा दोनों के स्थान पर और वह ई व में जुड़ करके वी औंद्र तब बन जाएगा आपका रविंद्र। ई धन ई बराबर ई। इसी प्रकार से गिरिधन ईशः, यहाँ पर गिरि का अंतिम वर्ण ई और ईशः का प्रथम वर्ण ई, दोनों मिलाकर हो जाएंगे दीर्घ ई और आपका बन जाएगा गिरीशः। एक बात ध्यान रखें कि इंद्र जहाँ भी लिखा जाता है उसमें छोटी ई होती है और ईशः में हमेशा बड़ी ई होती है। यह भूल अक्सर हो जाती है, इस पर ध्यान दें। इंद्र हमेशा छोटी ई से लिखना है, ईशः हमेशा बड़ी ई से लिखना है। उ का उदाहरण देखें। प्रभुधन उदयः, यहाँ पर प्रभु का अंतिम वर्ण उ, भ से अलग किया। उदयः का प्रथम वर्ण उ, दोनों में संधि होके संधि के अनुसार नियम के अनुसार बड़ा उ हो जाएगा दीर्घ उ और यह उ भ में जुड़ करके भू और दयः आपका कुल मिलाकर के तब बन जाएगा प्रभुदयः। उ धन उ बराबर उ। इसी प्रकार से गुरुधन उपदेशः, गुरुपदेशः, उ धन उ बराबर उ। सुधन उक्तिः, सूक्तिः, स का उ और उक्तिः का उ दोनों मिलाकर बड़ा उ हो गया, दीर्घ उ हो गया और हो गया सूक्तिः। रि का उदाहरण देखें। पितृधन ऋणम, यहाँ पितृ शब्द का अंतिम वर्ण रि और ऋणम का प्रथम वर्ण रि, दोनों सवर्ण हैं, इसलिए अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दोनों स्वरों के स्थान पर एक दीर्घ रि आदेश होकर के बन जाएगा पितृणम। इसी प्रकार से मातृधन ऋणम, मातृणम। अब बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न संधि विच्छेद करने के लिए भी पूछा जाता है। उसमें हम कई बार असावधानी से गलती कर जाते हैं, तो उस पर ध्यान देने के लिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। इनको आइए देखते हैं और समझते हैं कि हमको क्या ध्यान देना चाहिए संधि विच्छेद करते समय। जैसे तत्रागतः, इसका संधि विच्छेद होगा तत्र धन आगतः। यद्यपि यहाँ अगर तत्राधन आगतः करें तो भी संधि के नियम से तत्रागतः ही बनेगा, लेकिन तत्रा कोई शब्द नहीं होता, सार्थक नहीं होता। हमारा सार्थक शब्द तत्र है, इसलिए यहाँ संधि विच्छेद हम करेंगे तत्र धन आगतः। तथागतः, तत्रागतः की तरह ही तथागतः उच्चारण करने में है, लेकिन इसका संधि विच्छेद होगा तथा धन आगतः। यहाँ तत्र धन आगतः और यहाँ तथा धन आगतः, क्योंकि यदि हम तत्र की तरह तथ करेंगे संधि तो तब भी हो जाएगी, लेकिन तथ का कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द हमारा तथा है,
इसलिए यहाँ पर हमको तथा लिखना है, तथा धन आगतः। तो इसी बात पर ध्यान रखना है कि एक जैसे उच्चारण वाले तत्रागतः तथागतः का संधि विच्छेद एक नहीं हो सकता। शब्द की सार्थकता को ध्यान में रखते हुए हमें उसका संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पर तत्र धन आगतः और यहाँ तथा धन आगतः। मुनीन्द्रः, मुनिधन इंद्रः, कपीशः, कपिधन ईशः। यहाँ पर हमने इन उदाहरणों को इसलिए दिया है कि हम गलती कर बैठते हैं, कभी इंद्र में बड़ी ई लगा देते हैं और ईसा में कभी कभी छोटी ई लगा देते हैं। तो संधि विच्छेद करके जब हम इनको अलग करें तो इंद्र हमेशा छोटी ई से लिखना है, इंद्र में छोटी ई होती है और ईसा में हमेशा बड़ी ई होती है, इसका ध्यान रखें। साधुपदेशः, साधु धन उपदेशः। उपदेशः तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर साधु होगा कि साधु होगा, यहाँ दीर्घ तो हुआ है, साधु से भी दीर्घ हो जाएगा, साधु से भी हो जाएगा, लेकिन साधु शब्द सार्थक होता है इसलिए हम साधु लिखेंगे, न कि साधु, क्योंकि साधु शब्द संस्कृत में सार्थक नहीं होता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान रखते हुए संधि विच्छेद करना है। बच्चों, हम लोगों ने दीर्घ संधि को विस्तार से पढ़ा, संधि करना, संधि विच्छेद करना, और इनका अभ्यास आप लोग अपनी पुस्तकों में दिए हुए शब्दों के माध्यम से भी करें और भली प्रकार से समझें।